हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमैन्स इनिशिएटिव से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो दिस इनिशिएटिव इज लेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमॉस एंड सपोर्टेड बाय अजरबैजान। ठीक है। ट्रांस ह्यूमैन्स की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑफ सीजनल लाइवस्टॉक मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज अलॉन्ग विद देयर हर्ड्स। तो इसमें सीजनल माइग्रेशन होता है। ट्रांसह्यूमैन्स एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है बेसिकली। 2023 में टू ट्रांसह्यूमैन्स in 10 European states and alpine pasture season of Switzerland were declared intangible cultural heritage of humanity। इन दो ट्रेडिशंस को 2023 में कल्चरल हेरिटेजेस, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस का टैग मिला है। ट्रांसह्यूमैन्स लैंडस्केप ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज प्रेवलेंट इन हिमालयाज वेयर देयर आर सेवरल नोमैडिक ट्राइब्स सच एज गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज एंड चांपास who rear sheep and goat. Animals are moved to subalpine and alpine pastures during summer, while during winter they are grazed on adjoining plains. This system also exists in plains such as Rajasthan, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Uttar Pradesh. ये प्लेन्स में भी पाया जाता है, हिमालयाज में भी पाया जाता है और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स दिए हुए हैं जो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इसके बाद यूनेस्कोज मो एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ये न्यूज में है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स नेमली रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदयालोकना हैव बीन इंक्लूडेड इन मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। तो इन 3 लिटरेचर्स को, इंडियन लिटरेचर्स को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है, विच इज एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर along with 17 other works from the region. The decision was taken at 10th meeting of Memory of World Committee for Asia and Pacific (MOCAP) at Ulaanbaatar, मंगोलिया। तो मंगोलिया में इसकी 10th मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। MOW मेमोरी ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो इसको 1992 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल होता है, रीजनल होता है और नेशनल रजिस्टर होता है। तो अभी जिसमें हमारे 3 जो रामचरितमानस को ऐड किया गया है, पंचतंत्र और जो एक और है सहृदयालोकना, वो रीजनल रजिस्टर में ऐड किया गया है। ठीक है, तो 3 है यहाँ पे, इंटरनेशनल, रीजनल, नेशनल। तो रीजनल में ऐड किया गया है। International register consists of several Indian entries, namely Tamil medical manuscript collection, Saiv manuscript of Rigved and many others। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल में इंक्लूडेड हैं, तमिल के मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शंस एंड सैव मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेद के जो हैं। It aims to preserve world documentary heritage, enables universal access to documentary heritage and enhances public awareness about documentary heritages। लिटरेरी वर्क्स की बात करें जो अभी ऐड किए गए हैं, तो रामचरितमानस सबसे पहला है। इसको 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। इट इज एन एपिक पोएम रिटन इन अवधी लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ 7 कांड्स। इसमें कांड है, 7 कांड्स हैं इसमें। और पोएटिक रीटेलिंग ऑफ द रामायण, तो रामायण को एक तरह से पोएटिक वे में उसको फिर से लिखना जो है ये इन्होंने किया था। इसको रामायण को ही एक पोएटिक अंदाज में पोएम की फॉर्म में कंपोज किया गया है। पंचतंत्र की बात करें तो पंडित विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था और संस्कृत में लिखा था। इट इज ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ सर्वाइविंग इंडियन टेबल्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स एंड इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द स्टोरी विद इन स्टोरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इसको यूनिक बनाता है कि इसके एक कहानी के अंदर ही दूसरी कहानी इंक्लूडेड होती है। और तीसरा जो हमारा है सहृदयालोकना, इसको आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा है और इसको संस्कृत में लिखा गया है एंड इज अ टेक्स्ट ऑफ इंडियन पोएटिक्स। फिलोसोफर अभिनव गुप्ता हैज रिटन अ कमेंट्री ऑन इट। तो अभिनव गुप्ता ने भी इस पे कमेंट्री लिखी हुई है। नाउ इसके बाद साहित्य अकादमी जो हमारा न्यूज में है, रस्किन बॉन्ड जो है उनको अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप का। तो ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये क्या है? इट इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय अकादमी ऑन अ राइटर। एक हाईएस्ट ऑनर है और रिजर्व द इमॉर्टल्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, मेजर लिटरेरी ऑफ रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड को अभी मिला है ये साहित्य अकादमी फेलोशिप जो कि उस अकादमी का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। तो रस्किन बॉन्ड का जो मेजर लिटरेरी वर्क्स है उसको जानते हैं। तो वैग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट एंड ऑल रोड लीड टू गंगा, वो ऐसे कई सारे उनके लिटरेरी वर्क्स रहे हैं।
साहित्य अकादमी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसको 1954 में फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था एंड रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 1860 में इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको डाला गया था। अब मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये अकेडमी आता है और इट अंडरटेक्स लिटरेरी एक्टिविटीज इन 24 लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो इसमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा इंग्लिश और एक राजस्थानी, 2 और एक्स्ट्रा लैंग्वेज हैं। 24 लैंग्वेज में ये लिटरेरी एक्टिविटी अपना अंडर मतलब काम करता है। इट्स मेजर अवार्ड क्या क्या है इसके? साहित्य अकादमी अवार्ड और भाषा सम्मान, 2 अवार्ड हो गए। इसके बाद इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस IAD। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉन्फेडरेशन IBC ऑब्जर्व्ड IAD। It also celebrated the recent declaration of Pali as classical language by cabinet। तो इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस जो है इसने अभी ये भी जो पाली लैंग्वेज है उसको एक क्लासिकल लैंग्वेज का जो उसको उपाधि दे दी गई है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, उस चीज को भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। अब IAD जो है वो क्या है? इस इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस जो है ये क्या है? इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम द सेलेस्टियल रीम तवतिम्स देवलोक टू संस्कसिया, नाउ संस्किसा बसंतपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये बोला जाता है कि जिस दिन लॉर्ड बुद्ध ने सेलेस्टियल रीम से संसार में आए हैं तो उस दिन को ये कमेमोरेट करता है अभिधम्म दिवस। अशोकन एलिफेंट पिलर एट संकसिया मार्क द सिग्निफिकेंट इवेंट। तो इट coincides with the end of first rainy retreat Vassa, that is period of 3 months when bhikkhus must reside in one place, and Pavarana festival ceremony for conclusion of rainy retreat। तो ये जो है ये जो दिवस है अभिधम्म इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस, ये फर्स्ट डे ऑफ रेनी रिट्रीट जिसको वस्सा बोल रहे हैं, जो 3 महीने का होता है जिसमें कि भिक्षुस जो होते हैं मतलब जो मॉन्क्स होते हैं वो क्या करेंगे कि वो एक जगह पे रहेंगे क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। उसके बाद पवरना फेस्टिवल जो है वो क्या होता है, उस दिन रेनी रिट्रीट जो है वो खत्म होता है, सेरेमनी फॉर द कंक्लूजन ऑफ रेनी रिट्रीट। तो ये चीजें, ये बात हुई। अभय मुद्रा जो है ये क्या है, इसके बारे में अभी हुआ कि अभय मुद्रा वॉज रेफर्ड टू बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन हिज स्पीच। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अभी रिसेंटली अभय मुद्रा का रेफरेंस दिया है। तो सिंबल ऑफ फियरलेसनेस इसको बोला जाता है। इट इज डिस्प्लेड बाय द 5th ध्यानी बुद्ध अमोघा सिद्धि एंड द पोस्चर यूज्ड बाय बुद्ध टू टेम अ मैड एलिफेंट। तो अदर मुद्रा एसोसिएटेड विद बुद्ध एंड देयर मीनिंग, भूमि स्पर्श एक मुद्रा होती है जिसमें कि कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस, मतलब इट इज अ पोस्चर इन विच शाक्य मुनि विच इज बुद्ध ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मारा व्हाइल मेडिटेटिंग ऑन ट्रुथ। तो उसमें एक हाथ आप नीचे की तरफ देखते हो बुद्ध का और एक हाथ आप ऐसे आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में देखते हो। तो ये जो नीचे की तरफ है वो भूमि स्पर्श कह रहा है कि आप भूमि को कहते हैं कि देखो मैंने मारा को जीत लिया है, मैंने मारा को मतलब ओवरकम कर लिया है एंड आई एम ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो इस तरह से वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। ध्यान मुद्रा क्या है? ध्यान मुद्रा इज मुद्रा ऑफ मेडिटेशन। इट इंडिकेट्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ थॉट, रेस्ट ऑफ सेंसेस एंड ट्रैंक्विलिटी। धर्म चक्र परिवर्तन जो है, टर्निंग द व्हील, रिप्रेजेंट्स प्रीचिंग ऑफ द धर्म। तो ये सारे मुद्रा हो गए हमारे जो न्यूज में रहे, ये सारी मुद्रा जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है। कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट की बात करते हैं। इट वाज साइन बिटवीन US एंड इंडिया ऑन द साइडलाइन ऑफ 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, न्यू दिल्ली में जो हुई थी। तो इस अग्रीमेंट में क्या हुआ है कि टू प्रिवेंट द कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू USA। जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है इंडिया से USA, जो एंटिक्विटीज को लेके जा रहा है, एंटिक पीसेस को, तो उसको रोकने के लिए बात की गई है। CPA कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट द importation into the United States of certain archaeological material and ethnological material of Indian origin। तो क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है इंडिया के जो जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको रोकने की बात की गई है। It shall be helpful in quick seizure of Indian antiquities and their repatriation back to India। तो उनको रोको, सीजर मतलब उनको सीज कर लो और फिर वापस उनको इंडिया में भेजो, ये बात हुई है। Effort to prevent smuggling of antiquities।
At global level, Article 9 of 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, the Kashi Culture Pathway, the outcome document of G20 Cultural Working Group endorsed global coalition to bolster the fight against illicit trafficking. At national level, Section 3 of Antiquities and Art Treasure Act of 1972, it prevents export of antiquities outside India. If an antiquity is traced, the Archaeological Survey of India (ASI) is responsible for coordination and recovery of antiquities. तो ASI रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि वो लाए, कोऑर्डिनेट करे और रिकवर करे. वर्ल्ड सेलिब्रेट्स 10th इंटरनेशनल योगा डे. The United Nations proclaimed 21st June summer solstice as International Yoga Day in 2014 to raise awareness worldwide of many benefits of practicing yoga. Draft resolution was proposed by India and endorsed by 175 members. तो ये जो proposal था 21st जून वाला, तो ये इंडिया ने प्रपोज किया था और उसके बाद 175 मेंबर स्टेट्स ने उसको अप्रूव कर दिया. तो योगा के बारे में जानते हैं. द वर्ड योग इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट युज मीनिंग टू ज्वाइन. तो युज से बना है योग, युज यानी कि टू ज्वाइन. इट सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग. इट इज वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. तो इंडियन फिलोसफी के जो षड दर्शन है उसमें जो आते हैं जैसे वैशेषिका, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा. तो इसके अलावा एक योग भी है जो कि इस षड दर्शन का पार्ट है. जेनेसिस की बात करें, अ नंबर ऑफ सील एंड फॉसिल रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 2700 BC इंडिकेट्स दैट योग वाज प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडिया. ठीक है, सील्स मिले हैं और फॉसिल मिले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उससे पता चलता है कि उस टाइम भी ये चीज प्रेवलेंट था. एंड जो वर्ड है योग, इट इज रेफर्ड इन ऑल 4 वेदास. However, systematic reference of yoga is found in Patanjali's Yoga Sutra, 2nd century before Common Era. Other book of Patanjali is Mahabhashya, Great Commentary. तो पतंजलि के योग सूत्र में एक सिस्टमैटिक तरीके से योग के बारे में पता चलता है. इसके अलावा पतंजलि का एक और बुक है महाभाष्य, ग्रेट कमेंट्री जिसको कहा जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन. योग एंड कल्चरल डिप्लोमेसी. Yoga has emerged as key instrument of India's soft power and one of India's biggest cultural export, playing a major role in cultural diplomacy. Cultural diplomacy क्या है? Is the exchange of ideas, information, art, language and other aspect of culture among nation and people in order to foster mutual understanding. ठीक है. समर सॉल्स्टाइस की बात करें, जून 21 को ये ऑब्जर्व किया जाता है. ऑन दिस डे northern hemisphere is tilted towards the sun and the ray of the sun fall directly on the tropic of Cancer. तो डायरेक्टली सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली उसको फॉल करता है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ. तो आर्कटिक सर्कल के अराउंड जो एरिया है वो 6 मंथ तक वहां पे सिर्फ डे लाइट ही होती है. एंड द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑकर्ड ऑन दिस डे. ये मतलब सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो जून 21 को देखने को मिलती है. At this time, southern hemisphere, all these conditions are reversed. तो southern hemisphere में ये सारी conditions reverse होंगी. वहाँ रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं. ठीक है. अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है अगला टॉपिक हमारा है. यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स urged the countrymen to hoist the tricolor at their homes under हर घर तिरंगा कैंपेन. तो होम मिनिस्टर ने अभी अपील किया है कि आप अपने घर में तिरंगा फैलाएं हर घर तिरंगा कैंपेन के थ्रू. Hoisting display of Indian national flag are governed by Flag Code of India 2002 की जो ये अमेंडमेंट हुआ था. इस ये 2002 का ये कोड है और इसको अमेंड किया गया है 2021 में और 2022 में. सेलियंट प्रोविजन ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है अ सेट ऑफ लॉ एंड कन्वेंशन अबाउट द यूज, डिस्प्ले एंड होस्टिंग ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग. इट was brought into effect on January 26, 2002. It governs the display of national flag by private, public and government institutions. National flag at home. A member of the public, private organization or an educational institution may display the national flag on all day and night or occasions in accordance with the dignity and honor of the national flag. National flag shall be made of hand-spun and hand-woven machine-made cotton, polyester, वुल, सिल्क, इच्छाड़ी, बंटिंग मतलब ये सारी चीजों से वो बना हो सकता है. नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप
वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इस तरह से हमारा फ्लैग होता है तो इसी तरह से होना चाहिए। द फ्लैग कैन बी ऑफ एनी साइज बट रेशियो ऑफ लेंथ टू हाइट जो है वो होना चाहिए 3:2, यानी कि जो ये हाइट एंड लेंथ है, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये 3:2 के रेशियो में ही होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। और ये नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर ये फीचर्स दिए हुए हैं। नेशनल हैंडलूम डे की बात करते हैं तो 10th नेशनल हैंडलूम डे वाज ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड ऑन 7th August 2022। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। इट सीक्स टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स and provide motivation to handloom industry. The day was chosen to commemorate the Swadeshi movement. स्वदेशी मूवमेंट को याद करते हुए ये दिन लॉन्च किया गया था 7 अगस्त, जो कि स्वदेशी मूवमेंट उस दिन लॉन्च हुआ है। तो उस दिन को मतलब कमेमोरेट करने के लिए, उसको एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए ये चीज़ शुरू करी गई है हैंडलूम डे। इट एम टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स इन फेवर ऑफ इंडियन मेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हैंडलूम टेक्सटाइल। फर्स्ट नेशनल ये हैंडलूम डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आया हुआ है, और जो नेशनल फ्लैग है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है लास्ट ईयर में। तो ये एक यहाँ से ये एक पॉइंट हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये पीवाईक्यू में हम देख चुके हैं। नाउ फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, और इट एम टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड इन फेवर ऑफ इंडियन मेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हैंडलूम। जो ये स्वदेशी मूवमेंट है ये जो था, ये क्यों था? क्योंकि इसने ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट किया था और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को इन हैंडलूम टेक्सटाइल को सपोर्ट किया गया था। तो जो फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे है जो हम मनाते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, वो 2015 से शुरुआत हुई है उस चीज़ की। हैंडलूम इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री एंड रूरल रीजन सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। 70% of weavers are allied workers. 70% of weavers and allied workers are women. तो 70% जो weavers हैं वो women हैं। एरी सिल्क अब न्यूज में है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड इकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर इट्स एरी सिल्क। तो इकोटेक्स सर्टिफिकेशन इज अ स्टैंडर्ड दैट इंश्योर्स टेक्सटाइल आर टेस्टेड फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन। तो ये सर्टिफिकेशन लिया जाता है ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो आप टेक्सटाइल आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इस तरह से। तो एरी सिल्क के लिए अभी ऑब्टेन कर लिया गया है। तो एरी सिल्क क्या है? इट इज रिनोन्ड एज वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क एज मॉथ इनसाइड कोकून इज नॉट किल्ड। तो ये वीगन सिल्क माना जाता है। एरी सिल्क जो है वर्ल्ड का ओनली वीगन सिल्क इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कोकून होता है, मॉथ होता है, वो कोकून के अंदर मरता नहीं है। इंस्टेड मॉथ नेचुरली एग्जिट कोकून। तो मॉथ क्या है? वो छोड़ देता है कोकून को। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म फिलोसामिया रिकनी which is multi-voltine and reared indoors 5-6 times a year. India produces all the 5 type of silk: mulberry silk, eri silk, tropical and temperate tasser and muga। 5 टाइप के सिल्क होते हैं और इंडिया सबको ही प्रोड्यूस करता है। मलबरी सिल्क हो गया, एरी सिल्क हो गया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट टैसर हो गया और मूगा सिल्क हो गया। तो इसमें ये याद रखना है कि जो एरी सिल्क है वो वीगन सिल्क है, उसमें जो मॉथ होता है वो मरता नहीं है। इसके बाद डेनिसोवन जो है, इसके बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बोन रिमेन्स फाउंड इन अ तिबेतियन बैसाख्य कास्ट केव बैशिया कास्ट केव एज बिलोंगिंग टू डेनिसोवन इंडिविजुअल। तो डेनिसोवन इंडिविजुअल से बिलोंग करता हुआ एक बोन मिला है तिबेतियन कास्ट केव में। तो डेनिसोवन क्या है? ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है होमिनिड का एंड क्लोज रिलेटिव टू मॉडर्न ह्यूमन। सो हमसे रिलेटेड ये एक स्पीशीज था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। मे हैव रेंज्ड फ्रॉम साइबेरिया टू साउथ ईस्ट एशिया। साइबेरिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक ये पाया जा सकता था, ऐसा कहा जाता है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, तो आइस एज जब था तब ये पाया जाता था। DNA evidence suggests Denisovans are related to both Neanderthals and modern humans and may have interbred with both। तो ये नियंडरथाल्स और जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उन दोनों का ही एक मिश्रण टाइप का था, वो दोनों से ही रिलेटेड था। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि दे आर इंटरब्रेड विद बोथ। शेयर अ कॉमन एंसेस्टर Homo heidelbergensis most likely lived in Africa with both modern humans and Neanderthals। तो ये हो गया डेनिसोवंस की बात। इसके बाद बंगाल गैजेट। ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मेनी एक्सपर्ट रिकॉल्ड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। तो इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, उसको याद किया गया, उसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे उसके बारे में चर्चा हुई। तो बंगाल गैजेट क्या है? जनवरी 29, 1780 में
जनवरी 29, 1780 में बंगाल गैजेट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर was founded. Irishman James Augustus Hickey published India's first printed newspaper, that is Bengal Gazette. तो किसने प्रिंट किया था? आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस थे, हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी, इन्होंने किया था. इट वॉज वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन कोलकाता. ठीक है, ये एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था जो कि कोलकाता में पब्लिश किया जाता था, कैपिटल ऑफ, जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था. इट वॉज क्लोज डाउन इन 1782. तो इसको फिर 1782 में बंद कर दिया गया था आफ्टर इट क्रिटिसाइज द देन गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग. तो वॉरेन हास्टिंग को क्रिटिसाइज कर दिया तो इसको बंद करा दिया गया. नाउ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, अ 6-member student team from India has secured 4 gold medal, 1 silver medal and 1 honorable mention in the International Mathematical Olympiad IMO 2024. This is the best performance by an Indian in an IMO since the country's debut in 1989. तो IMO में अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ये मिला है क्योंकि 4 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 1 ऑनरेबल मेंशन है. IMO की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन है फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज हेल्ड एनुअली इन डिफरेंट कंट्रीज. तो हर तरह तरह की कंट्रीज में होता है. फर्स्ट IMO जो था वो 1959 का रोमानिया में ये हेल्ड हुआ था. एंड गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स आर अवॉर्डेड एज वेल एज ऑनरेबल मेंशंस आर गुड फॉर गुड एफर्ट. ठीक है, ये हो गई बात इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से. अब नाउ वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड. Archaeologists have discovered world's oldest calendar at Göbekli Tepe, oldest temple in the world. ये जो टेम्पल है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेम्पल है और यहाँ पे ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है. और ये कहाँ पे है? इट इज एंशिएंट साइट इन सदर्न टर्की. तो टर्की के सदर्न टर्की के एक एंशिएंट साइट पे ये मिला है. ये कैलेंडर की बात करें तो सोलार लूनार कैलेंडर है ये, लाइकली यूज टू ट्रैक टाइम एंड सिग्निफिकेंट सेलेस्टियल इवेंट. कार्विंग्स की बात करें तो वी शेप्ड सिंबल जो है, ईच रिप्रेजेंट अ डे. Each symbol represent a day totaling to 365 days, suggesting a solar year. Other symbols की बात करें including animals and abstract design, potentially marking significant event or periods. Historical significance: the calendar is believed to commemorate a comet strike around 10,850 before Common Era, which might have led to a mini ice age and influenced early human society. तो इसमें ये भी मेंशन है कि कॉमेट ने स्ट्राइक किया था कुछ 10,850 साल बिफोर कॉमन एरा, जिसकी वजह से ये मिनी आइस एज जो है वो हमें देखने को मिलता है. अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो गया. अब हम अपेंडिक्स देखेंगे, जो हमारे 6 अपेंडिक्सेस हैं. पहला है वीविंग स्टाइल इन इंडिया. तो थ्रू मैप हम सारे ही वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश से. तो यहाँ पे है कुल्लूवी पट्टू. कुल्लूवी पट्टू जो है हिमाचल प्रदेश में ये वीविंग स्टाइल है. जम्मू कश्मीर में काशीदा है, इसको आप याद कर सकते हो, कश्मीर काशीदा, काशीदा कश्मीर, इस तरह से आप याद कर सकते हो. फुलकारी जो है वो पंजाब में है, फुलकारी फूल पंजाब, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. चंदेरी साड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की है. चंदेरी साड़ी तो मध्य प्रदेश की है क्योंकि चंदेर जो रीजन है वो वहीं का है, चंदेरी जो रीजन. तो लाइट वेट कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक होता है, ये कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक है. डेट्स बैक टू वैदिक पीरियड. ये वैदिक काल की साड़ी एक तरह से तब तक का आप ये रख सकते हो, इतनी पुरानी है ये साड़ी. इसको GI टैग मिल रखा है. अच्छा, राजस्थान में कोटा लहरिया जो साड़ी है वो फेमस है, राजस्थान की कोटा लहरिया साड़ी. आप देखोगे हर रीजन में वही मतलब एक तरह से कलर कर दिया गया, उसी टाइप की साड़ी को, सॉरी उस रीजन के पर्टिकुलर टेक्सटाइल को, उस रीजन को डिनोट किया गया है. नाउ पटोला क्राफ्ट जो है वो गुजरात में है. डबल इकत वीविंग टेक्निक जो है यहाँ पे यूज होती है. ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड मोटिव्स टैग इसमें है, मतलब मोटिव्स लगे हुए हैं एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न इसमें अच्छे से आपको दिख रहा होगा. जैसे ये देखिए इस तरह से पूरा ऐसे मार्क करके एकदम पूरा प्रॉपर बनाया गया है, इसको GI टैग मिला हुआ है. तो पटोला क्राफ्ट जो है गुजरात से बिलोंग करता है. पैठनी वीविंग महाराष्ट्र में है. पैठनी एक ट्रेडिशनल टेपेस्ट्री टेक्निक फॉर मेकिंग ब्रोकेड साड़ी बाय हैंड. तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल वे है जिसमें कि आप ब्रोकेड से आप साड़ी को बना रहे हो, हाथ से बनता है ब्रोकेड साड़ी बाय हैंड.
जीआई टैग हो गया, इसको मिला हुआ है इसको भी। मैसूर सिल्क कर्नाटक एंड इलकल वीव कर्नाटक, साड़ी ऑफ प्योर सिल्क और सिल्क ब्लेंडेड विद कॉटन, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कसावू जो है, कसावू केरला का है और फिर उसके बाद हम कांचीपुरम सिल्क वीविंग देखते हैं। कांचीपुरम इज फेमस साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु एंड जीआई टैग साड़ी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, वोवन यूजिंग ट्रेडिशनल पिट लूम्स। कंदंगी वीव जो है, कंदांगी वेव, ये भी तमिलनाडु का है। यूज ऑफ वेट यार्न, इसमें भीगा हुआ यार्न को यूज किया जाता है, जीआई टैग इसको भी मिला हुआ है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में उपड़ा जामदनी साड़ी, तो हैंड वुवन फैब्रिक दैट इज ऑल्सो नोन एज मसलिन, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, उपदा जामदनी साड़ी। पोचमपल्ली साड़ी जो है, पोचमपल्ली ये तेलंगाना से है। कोसा, कोसा जो है वो छत्तीसगढ़ की साड़ी है, कोचा साड़ी। इसके बाद बोमकई उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में है बोमकई साड़ी। संबलपुरी बांधा साड़ी, संबलपुर एक रीजन है वहां पे, तो उसी के नाम पे एक संबलपुरी बांधा साड़ी भी है और बोमकई साड़ी है। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इक्कत और बांध कला टेक्निक, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, जीआई टैग मिला है संबलपुरी बांधा साड़ी को, ठीक है। अब इसके बाद वेस्ट बंगाल पे आए तो वेस्ट बंगाल में तंत जो है ये यहाँ का फेमस वीविंग स्टाइल है। पुआन वीव मिजोरम में है, ट्रेडिशनल क्लोथिंग वॉर्न बाय मेन एंड वेमेन दोनों के द्वारा, पुआन वीविंग, तो ये मिजोरम में है। अब मणिपुर में मोइरांग फी करके नाम है, तो ये मणिपुर का हो गया। इसके बाद बिहार में आए, नहीं पहले हम असम को देख लेते हैं। मुगा जो है, मुगा साड़ी, मुगा हमने ऊपर देखा था ना कि वो एक सिल्क का भी टाइप्स ऑफ सिल्क भी है, तो ये असम का भी यहाँ पे है। गाडू और मिर्जिम वीव, ये भी है हैंड वुवन ब्लैंकेट मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन से बना हुआ हैंड वुवन ब्लैंकेट होता है ये। इसके बाद भागलपुर सिल्क जो है ये बिहार का फेमस है, तो बिहार से रिलेटेड है, भागलपुर जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वहाँ से। सो भागलपुर हमारा जो है बिहार का ये सिल्क हो गया। बनारसी सिल्क जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। मोटिफ इंस्पायर्ड बाय मुगल आर्ट, यूज ऑफ मेटेलिक थ्रेड, इसमें यूज होता है, मेटेलिक थ्रेड्स इसमें यूज करते हैं और ये मुगल आर्ट से इंस्पायर्ड है और इसमें ये भी जीआई टैग इसको मिला हुआ है बनारसी सिल्क साड़ी को, ठीक है। इसी से हमारा वीविंग स्टाइल तो कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है इंडिया का, वो हम देखते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो यहाँ से शुरू करते कश्मीर से। तो कश्मीर में शिशु संक्रांत जो है ये यहाँ पे कश्मीर में बेसिकली ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पे मघी संक्रांत और या फिर उत्तरायण भी बोलते हैं या मघी संक्रांत बोलते हैं, ये जम्मू में है। शिशुर संक्रांत जो है कश्मीर में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आए तो यहाँ पे माघा साजी करके फेस्टिवल है, वो यहाँ पे फेमस है। पंजाब की बात करें तो यहाँ लोहड़ी है। हरियाणा में संक्रांत है और इधर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरायणी है या फिर घुघुटिया है। तो उत्तरायणी जो है यहाँ पे जम्मू में भी हमको दिखता है उत्तरायण और उत्तराखंड में भी उत्तरायणी या घुघुटिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम इधर आते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में मकर संक्रांति या फिर संक्रांत कहते हैं, ठीक है। गुजरात में भी उत्तरायण है और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति है राजस्थान की तरह ही। कर्नाटक में भी मकर संक्रांति बोलते हैं या फिर मकर संक्रमणा बोलते हैं। केरला में मकर विलाक्कू बोलते हैं। तमिलनाडु में थाई पोंगल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति भी चलता है, पेड्डा पंडुगा भी चलता है और भोगी भी चलता है। उड़ीसा में मकर संक्रांति बोलते हैं। बिहार झारखंड में मकर संक्रांति या संक्रांत बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो है मेघालय में बिहू संक्रांति कहते हैं, मेघालय में बिहू संक्रांति। त्रिपुरा में मकर संक्रांति या फिर पौष, ठीक है, पौष संक्रांति, पौष यहाँ पे। मिजोरम में बिहू कहते हैं। अब बिहू यहाँ पे मेघालय में भी बिहू संक्रांति, मिजोरम में भी बिहू संक्रांति, तो आसाम का एक डांस फॉर्म भी बिहू है।
तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, ये आपको देखना पड़ेगा। मणिपुर में भी मकर संक्रांति ही कहते हैं, और नागालैंड में भी मकर संक्रांति कहते हैं। असम में, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति या बिहू कहते हैं। असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू कहते हैं इसको। सिक्किम में माघी संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए इंडिया के, संक्रांति ही है, अलग अलग नाम है, और सब जो है सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द नेशन। तीसरी चीज हमारी है रीजनल न्यू ईयर ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के न्यू ईयर है ना, तो अपने अपने प्रदेशों के, अपने अपने राज्य के अपने अपने नाम है हर एरिया के, तो वो देखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में नवरे है, हमने ये ऊपर भी देखा था, जम्मू कश्मीर का नवरे हो गया। लद्दाख में लोसार कहते हैं। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स मेनली पंजाब में बैशाखी कहते हैं, ठीक है। लुसूंग कहते हैं सिक्किम में, लुसूंग, और आसाम में कहते हैं बोहाग बिहू, ठीक है। सजिबू चेराबो मणिपुर में कहते हैं। पोहेला बोईशाख बंगाल में कहते हैं। बिशुवा संक्रांति उड़ीसा में कहते हैं। गुजरात में कहते हैं बेस्तु वरस, और महाराष्ट्र का हमने देखा गुड़ी पड़वा कहते हैं वहां पे। उगाड़ी जो कहते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, और केरला में विशु कहते हैं, ठीक है। पुथंडू कहते हैं तमिलनाडु में, पुथंडू। और ये जो रीजन है ना यहाँ पे, जैसे जो येलो से मार्क्ड है, वहाँ पे मार्च अप्रैल के टाइम पे देखा जाता है न्यू ईयर। तो ये जो रीजन हो गया जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो दीज रीजन्स दीज मार्क न्यू ईयर अराउंड द टाइम मार्च एंड अप्रैल। और अप्रैल में कहाँ पे होता है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला हो गया, इधर हमारा ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, उधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए, और ऊपर पंजाब एंड हरियाणा जो हो गया, यहाँ पे भी जो है अप्रैल में हम न्यू ईयर को देखते हैं। अक्टूबर नवंबर भी है, पिंक जो रीजन है वहाँ पे अक्टूबर नवंबर को हमारा न्यू ईयर देखा जाता है। जैसे कि ये जो पूरा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एंड ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और इधर अरुणाचल प्रदेश, ये आपका भूटान है। इसके बाद इधर के कुछ रीजन, तो ये सारे जो रीजन्स हैं ये यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। और जो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश टाइप का मार्क्ड है वो दिसंबर में वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि सिक्किम हो गया, ऊपर लद्दाख हो गया, यहाँ पे नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे देखने को मिलता है न्यू ईयर। अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड उसके एडिक्ट जो है उसको पढ़ना है अब हमें। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है, जेम्स प्रिंसेप जो थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर द एडिक्ट ऑफ अशोका इन 1837। तो 1837 में पहली बार इसको डिसाइफर किया गया था। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, इसको प्राइमरीली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसमें लेकिन वेरिएशंस भी हैं। मगधी जो है वो ईस्ट में मगधी हो गया है, एंड संस्कृत लाइक इन द वेस्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है लेकिन मगधी हो गया ईस्ट में, और संस्कृत जैसा हो गया है वेस्ट में। एंड देयर इज ऑल्सो वन बाइलिंगुअल एडिक्ट इन अरामाइक एंड ग्रीक, ये भी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में वन बाइलिंगुअल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फोकस्ड ऑन मोरल रिफॉर्म्स, पर्सनल एंड स्टेट मोरालिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट एथिक्स। तो बुद्धिज्म से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होकर जब अशोक ने अपने धर्म के बारे में जो धम्म के बारे में जो एडिक्ट्स बनाए उसमें धम्म की बातें लिखी। तो ये मैप में सारे जो एडिक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। जो ट्रायंगल शेप्ड है वो मेजर रॉक एडिक्ट है, पर्पल स्क्वायर जो है माइनर रॉक एडिक्ट है, और राउंड ब्लू जो राउंड है वो पिलर इंस्क्रिप्शन है। रॉक इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मेजर कांडाहार, मानसेहरा, शाहबजगरी, तक्षशिला, कलसी, गिरनार, सोपारा, जोगड़ा, कलिंगा, शिशुपालगढ़, ये सब जो रीजन है यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट पाए गए। माइनर जो पाए गए हैं वो मस्की हो गया, गविमत हो गया, पलकी गुंडू हो गया, जतिंगा, रामेश्वर, सिद्धपुरा, ब्रह्मगिरी, नितुंदा। यहाँ बेसिकली ये सारे रीजन, ऊपर में बैरात, भबरू, बहापुर, ये सारे रीजन जो है यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट पाए गए। तो माइनर रॉक एडिक्ट जनरली आप देखेंगे कि डेक्कन प्लेटू, थोड़ा नीचे सदर्न इंडिया में ज्यादातर मिल रहे हैं, और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है वो ऊपर की तरफ हमें ज्यादा दिख रहे हैं। और जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें नॉर्थ में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में भी कहाँ, इधर ईस्टर्न साइड पे आपको ज्यादा दिखेंगे, रुमेनदेई, रामपुरवा, लौरिया, मतलब जहाँ मगध का जो इन्फ्लुएंस था वो बेसिकली ईस्टर्न साइड पे था, मगध यानी कि प्रेजेंट डे बिहार, तो उसी के इर्द गिर्द जो रीजन्स हैं तो वहाँ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं हमें पिलर इंस्क्रिप्शन। रुमेनदेई में है, रामपुरवा है, लौरिया, नंदगढ़ है,
नंदनगढ़, लौरिया, अरज, अरारज, पाटलिपुत्र, सहसाराम, अरोरा, कौसंबी में, गुर्जर में, सारनाथ में मिला है, मेरठ में मिला है, तोपरा में मिला है। तो ये सारे जो है निगाली सगर ये सब जो है मिले हैं। अब रॉक एडिक्ट जो है 14 रॉक एडिक्ट है, उसमें थीम्स क्या है वो मेंशन है। तो पहले में एनिमल किलिंग का के बारे में है कि उनको नहीं मारना है। सेकेंड एडिक्ट में है प्रोविजन फॉर सोशल वेलफेयर सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमन एंड एनिमल। तीसरे एडिक्ट में है इंस्पेक्शन टूर बाय ऑफिशियल टू इंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन इन धम्म। चौथे में है डिक्री कंसर्निंग नॉन वायलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ हाई राइट बिहेवियर एंड धम्म। पांचवें में है टू गुड टू ऑल, सबके अच्छा करो, कंपैशन फॉर कन्विक्ट्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो कन्विक्ट्स हैं, जो गुनाह जिनका साबित हो गया, उनके लिए भी आप कंपैशन रखो। तो ये बात की गई है। छठे में बात की गई है इफेक्टिव मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेसेसिटी ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम पॉपुलेस। सेवेंथ में बात की गई है रिलीजियस टॉलरेंस की एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। आठवें में बात की गई है धर्म यात्रा प्रोपेगेटिंग धम्म एंड गिफ्टिंग ब्राह्मणास ओल्ड एज पीपल। ब्राह्मण को गिफ्ट देने की और जो बूढ़े लोग हैं उनको गिफ्ट देने की बात की है। धर्म यात्रा को प्रोपेगेट करने की बात की है। नाइन्थ एडिक्ट में डिक्री ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेरेमनीज की बात की गई है। 10th एडिक्ट में अचीवमेंट एंड ग्लोरी ऑफ ओनली थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ धम्म, ये बात की गई है। 11th में एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म थ्रू वैल्यू सच एज जेनरोसिटी, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, ये बात किया गया है। 12th में बात की गई है डिक्री कंसर्निंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग एडहेरेंट्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स। 13th में बात की गई है कलिंगा वॉर की एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अशोक एक्सेप्टेंस ऑफ धम्म। तो जो 13th है उसमें जो कलिंग वॉर हुआ था, उसमें जो मैसेकर हुआ उसको देख करके जो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है और उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, इसकी बात की गई है। 14th एडिक्ट जो है उसमें डिस्क्राइब्स इंग्रेविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो 7 पिलर एडिक्ट हैं उसमें क्या क्या है वो बात करते हैं। एडिक्ट 1 में एम्फेसाइज द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस विदाउट लव फॉर धर्म, सेल्फ एग्जामिनेशन, रेस्पेक्ट, फियर एंड लव, एविल, इंथुजियाज्म। एडिक्ट 2 में बात की गई है डिफाइन धर्म एज इनकम्पासिंग मिनिमल इविल्स, मच गुड, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। 3 में बात की गई है इंट्रोस्पेक्शन वेयर इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेस बोथ गुड एंड बैड एक्शन, डिटेल ऑफ द रोल। और चौथे में बात की गई है डिटेल ऑफ रोल ऑफ राजुकाज इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फोकसिंग ऑन जस्टिस, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। 5वें में बात की गई है लिस्ट न्यूमरस एनिमल गिवन प्रोटेक्शन, बैन ऑन एनिमल क्रुएलिटी, स्पेशल डेज वेयर सर्टेन एक्शन अगेंस्ट एनिमल आर प्रोहिबिटेड। तो जो दिन में जैसे किसी दिन में आप उनके खिलाफ नहीं मार सकते, उनको नहीं कुछ कर सकते, तो ये बात भी लिखी गई है। छठे एडिक्ट में रिफ्लेक्ट ऑन हिज मोटिवेशन टू इनैक्ट धम्म, एडिक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। और 7वें एडिक्ट में रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट किंग फेलर्स टू प्रमोट धम्म इफेक्टिवली एंड अशोक न्यू मेथड लाइक प्रोक्लेमेशन एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन। तो पीछे के जो किंग थे वो क्यों धम्म नहीं प्रमोट कर पाए इफेक्टिवली, और अशोक का जो न्यू मेथड है उसके बारे में बात की गई है। 3 माइनर एडिक्ट हैं जो उनकी बात की गई है, उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो पहले एडिक्ट में अशोक पर्सनल जर्नी फ्रॉम बीइंग अ ले डिसाइपल उपासक ऑफ बीइंग मोर जेलस आफ्टर एसोसिएटिंग विद बुद्धिस्ट संघ। एडिक्ट 2 में बात की गई है एडवोकेट्स रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट एंड एल्डर्स, काइंडनेस टू लिविंग बीइंग्स एंड ऑनेस्टी। एंड तीसरे एडिक्ट में अशोक एक्सप्रेसेस हिज डीप फेथ इन बुद्ध धम्म एंड संघ। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल पोर्ट्स हैं जो इंडिया के, उसके बारे में देखते हैं हम। तो गुजरात में भरूच में बर्य गया, ये एक पोर्ट है। वेस्ट बंगाल में तमरालिप्ति तमलुक जो है वेस्ट बंगाल में, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। उड़ीसा से देखें तो चरित्रपुर, पलुरु, दंतपुर, कलिंगापट्टनम, ये 4 पोर्ट उड़ीसा के हो गए। आंध्र प्रदेश से घंटसाल, मोटूपल्ली एंड मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के हो गए। पुडुचेरी से अरिकामेडू हो गया। तमिलनाडु से पुहार, कोरकई, तोंडी, निरपेयरू। केरला से तिंडीज एंड मुचिरी जिसको कह रहे हैं। कर्नाटक में मैंडगोर या फिर मैंगलोर। महाराष्ट्र में कलीना, कल्याण, सुपारा, सेमला, चौल। पलिनपत में धबोल एंड बाइजेंटियम, विजयदुर्ग एंड मलीजीगरा, राजपुर। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल पोर्ट्स, उनके बारे में इसमें दिया हुआ था। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया की, उसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड है, माउंटेन रेलवेज एंड ग्रेट हिमालयन। चंडीगढ़ से आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर, ये इंक्लूडेड है। दिल्ली से हुमायूं का टॉम, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज़ें कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, ये सब है।
उत्तराखंड से नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। उत्तर प्रदेश से आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, ये 3 चीज़ें एडेड हैं। उसके बाद इधर राजस्थान देख लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहाँ का, जंतर मंतर जयपुर में जो है वो, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, अम्बेर आम्बेर सब क्लस्टर, जैसलमेर एंड गागरौन। जयपुर जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, तो ये तीनों चीजें एडेड हैं। गुजरात की बात करें तो चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव इंक्लूडेड है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलावीरा, ये सारे इंक्लूडेड हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, पॉमल विक्टोरिया टर्मिनस, वेस्टर्न घाट्स जो है, एंड विक्टोरियन आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई, ये सारी चीजें महाराष्ट्र से हो गई। गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। कर्नाटक से हम्पी का जो मॉन्यूमेंट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, वेस्टर्न घाट्स, सैक्रेड इंसेंबल्स ऑफ होयसलास। केरला से वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडेड है। तमिलनाडु से महाबलीपुरम के जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल एंड माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और वेस्टर्न घाट यहाँ पे इंक्लूडेड है। और यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर से मार्क्ड है, स्क्वायर में फील्ड स्क्वायर, वो कल्चरल साइट्स हैं जो कि 35 हैं। नेचुरल साइट जो है वो 7 है, और मिक्स साइट जो कि सर्कल से है वो 1 है। और जो मिक्स साइट है वो सिर्फ एक ही है, वो सिक्किम का है, और दैट इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा आसाम की, अब हम ऊपर आ ही रहे हैं तो यहाँ से देखते हैं बिहार से। तो महाबोधि टेम्पल बिहार का, कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कियोलॉजिकल साइट एट नालंदा महाविहार, तो ये तीनों चीज बिहार से इंक्लूडेड है। सिक्किम का हमने देख ही लिया, कंचनजोंगा नेशनल पार्क, इट इज मिक्स साइट। आसाम से काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोयदाम्स, ये इंक्लूडेड है। वेस्ट बंगाल से सुंदरबन नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया एंड शांति निकेतन इंक्लूडेड है। उड़ीसा से सन टेम्पल, कोणार्क वाला। तेलंगाना से ककतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, ऑल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल, ये इंक्लूडेड है। तो ये सारे साइट्स हो गए हेरिटेज साइट्स। इसको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको आप 1-2 बार अगर रिवाइज करोगे और 2-3 बार आप देख लोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं, बस फिगर आउट करने की ये इंक्लूडेड है या नहीं, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा इसी के साथ में ये कल्चर का इन PT 365 हमारा कवर हो जाता है। Thank you for being with me and having patience and learning through the journey. I am also learning through this process. So yeah, thank you, and we will meet again with another PT or and something else, or maybe let's see. So yeah, and please subscribe the channel if you like it, and support me in the way. Okay, thank you, and bye bye. Keep learning and keep revising. Thank you.